समुद्र के नीचे छिपा भगवान कृष्ण का रहस्यमयी नगर, द्वारिका का अनसुलझा रहस्य। क्या सच में भगवान श्री कृष्ण की नगरी समुद्र के नीचे दबी हुई है? क्या हजारों साल पुरानी द्वारिका केवल एक कहानी नहीं, बल्कि वास्तविक शहर था? और आखिर क्यों पूरा नगर समुद्र में समा गया? आज हम जानेंगे द्वारिका मंदिर और डूबी हुई नगरी के रहस्यों के बारे में। अध्याय 1। द्वारिका की स्थापना। हिंदू धर्म के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया, तब उन्होंने पश्चिमी तट पर एक भव्य नगरी बसाई, जिसका नाम रखा गया द्वारकाधीश टेम्पल। कहा जाता है कि यह नगरी सोने, चांदी और कीमती रत्नों से सजी हुई थी। इस शहर में चौड़ी सड़कें, विशाल महल और अद्भुत वास्तुकला थी। पुराणों के अनुसार यह नगर समुद्र के किनारे बनाया गया था और इसकी सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि दुश्मन इसे आसानी से जीत नहीं सकते थे। अध्याय 2। श्री कृष्ण के जाने के बाद क्या हुआ। महाभारत युद्ध के कई वर्षों बाद भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त की। कथाओं के अनुसार जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, द्वारिका नगरी पर विनाश का समय आ गया। समुद्र का जल धीरे धीरे बढ़ने लगा और देखते ही देखते पूरा नगर समुद्र में समा गया। लोगों ने अपनी आंखों के सामने एक महान सभ्यता को लहरों में डूबते देखा। अध्याय 3। समुद्र के नीचे मिला शहर। साल 1980 के दशक में भारत के समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने गुजरात के तट के पास समुद्र के अंदर खोज शुरू की। खोज के दौरान पत्थर की दीवारें, संरचनाएं, लंगर और प्राचीन अवशेष मिले। इन खोजों ने दुनिया भर के इतिहासकारों का ध्यान आकर्षित किया। कई लोगों का मानना है कि ये अवशेष उसी प्राचीन द्वारिका के हैं जिसका वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। हालांकि वैज्ञानिकों के बीच अभी भी इस विषय पर अलग अलग मत हैं। अध्याय 4। द्वारिकाधीश मंदिर का रहस्य। वर्तमान द्वारकाधीश टेम्पल भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर के शिखर पर लगी विशाल ध्वजा दिन में कई बार बदली जाती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मंदिर पर लगी ध्वजा कभी समुद्री हवाओं के सामने झुकती नहीं दिखाई देती, जिसे भक्त एक चमत्कार मानते हैं। मंदिर लगभग 72 खंभों पर खड़ा है और इसकी ऊंचाई लगभग 78 मीटर बताई जाती है। अध्याय 5। क्या सच में समुद्र के नीचे कृष्ण की नगरी है? यह सवाल आज भी पूरी तरह हल नहीं हुआ है। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि समुद्र के नीचे मिले अवशेष प्राचीन बस्तियों के प्रमाण हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि अभी पर्याप्त सबूत नहीं है कि इन्हें सीधे श्री कृष्ण की द्वारिका घोषित किया जा सके। लेकिन एक बात निश्चित है, द्वारिका भारत के सबसे रहस्यमय ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों में से एक है। समापन। समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्य आज भी हमें पुकार रहे हैं। क्या वहां सचमुच भगवान कृष्ण की स्वर्ण नगरी सो रही है, या यह केवल एक महान कथा है? इसका उत्तर शायद भविष्य की खोजों में छिपा है। अंतिम लाइन। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि द्वारिका वास्तव में समुद्र के नीचे मौजूद है?